श्री बालाजी महाराज, भगवान शिव पर बेलपत्र किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, किस तरीके से चढ़ाना चाहिए, बड़ी बेहतरीन वीडियो है उस व्यक्तियों के लिए जिनके ग्रस्त जीवन में आग लगी रहती है, लड़ाई होती है, घर में तकलीफ रहती है, धन की समस्या रहती है, अकाल मृत्यु होती है और घर के अंदर भूत प्रेत की समस्या आपको महसूस होती है। वो भक्त भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से क्या प्राप्त हो सकता है? शायद आप इस बात को जानते नहीं है कि भगवान शिव पर अगर एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पण कर दिया जाए तो हमारी जीवन में बहुत कुछ सुखमय हो सकता है, बहुत कुछ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिस चीजों के बारे में हम जानते नहीं है, हमें पता नहीं है और ना ही हमें इन बातों का पता कि बेलपत्र को इस प्रकार से और इस दिशा में रखने से आपके घर में ये तकलीफें बंद हो जाएंगी। सबसे पहले भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पण करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान कर लीजिए। चंदन, सफेद चंदन के साथ बेलपत्र चढ़ाने से अलग फल प्राप्त होता है और जो लाल चंदन के साथ चढ़ाने से अलग फल प्राप्त होता है, अक्षत के साथ चढ़ाने से अलग फल प्राप्त होता है और हल्दी के साथ चढ़ाने से अलग फल प्राप्त होता है। किस प्रकार से आप भगवान शिव पर बेलपत्र को अर्पण कर सकते हो? पहले तो सबसे पहली बात, बेलपत्र को अर्पण करने के लिए दोनों पति पत्नी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में तकलीफें हैं तो दोनों अगर मिलकर चढ़ाते हैं तो परिवार के ऊपर जो है भगवान शिव और माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है और कष्ट आपके घर से छू मंत्र हो जाता है। सावन में समस्त शक्तियां प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव पर बेलपत्र और जल, एक लोटा जल, तांबे के लोटे में एक लोटा जल अर्पण करते हो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। अब ग्रस्त जीवन में तकलीफें आई हुई हैं, बहुत समस्या है ग्रस्त जीवन के अंदर, आपको क्या करना है? थोड़ा सा हल्दी और साथ में एक बेलपत्र। बेलपत्र अर्पण करने से पहले बेलपत्र को बीच से पकड़ा जाता है, चिकना भाग जो है भगवान शिव पर जो है अर्पण किया जाता है, उसके ऊपर हल्दी लगाई जाती है और उसके बाद जो है पहले जल चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद बेलपत्र, उसके बाद फिर हल्दी। मंत्र, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। इससे लाभ होगा आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से आपके घर में लक्ष्मी का भाव रहेगा, कृपा रहेगी। और एक सबसे बड़ी बात, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो राम जी के भक्त हैं और चाहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना, बेल पत्थर पर चंदन, सफेद चंदन से अगर जय श्री राम लिखकर अर्पण करते हैं तो भगवान शिव आपसे 101% प्रसन्न होते हैं, मात्र बेल पत्र चढ़ाने से। भगवान शिव ने, शिव पुराण में स्वयं इस बात का उल्लेखन है कि जो व्यक्ति किसी भी समस्याओं से उलझा गया हो, ग्रस्त जीवन में परेशानियों में उलझ रहा हो, प्रेत व्याधा से उलझा गया हो या कोई भूत प्रेत से उलझा गया हो, वो अगर एक लोटा जल और बेल पत्र अर्पण कर देता है तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो सकते हैं। आप अगर जो कोई कुंवारी कन्या है, अगर आप अक्षत से आप जो है इस प्रकार से बेलपत्र अर्पण करते हो और हल्दी और अक्षत के साथ, तो आपका विवाह शीघ्रता से होने लग जाता है, अच्छा वर आपको प्राप्त होता है। यही पुरुषों के लिए है, किसी के विवाह के अंदर दिक्कत आती है तो ये भी पुरुषों के लिए है। लेकिन बेलपत्र की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, ये भी सबसे बड़ी बात होती है। दिशा पूरब की तरफ होनी चाहिए, ईशान कोण की तरफ होनी चाहिए। ईशान कोण कौन सा होता है? उत्तर और पूर्व का जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। यह गुरु बृहस्पति का कोना होता है। इसमें हल्दी और अक्षत मिलाकर अगर आप अर्पण करते हो तो समझ लेना आपके विवाह के अंदर आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। आपके इष्ट, आपकी कुल देवी और यहां तक कि आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। अगर बेलपत्र आपकी पत्नी के साथ संधि विच्छेद रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, पत्नी के साथ जो है इसी प्रकार की सामग्री के साथ आप जो है नृतज्ञा कोण की तरफ, मान लीजिए नृतज्ञा कोण कौन, दक्षिण और पूर्व का कोने की तरफ अगर पत्ते की चोंच होती है और उस तरफ रखकर आप अर्पण करते हो, वो तो आपके ग्रस्त जीवन में जितने भी दुख, जितनी भी दिक्कतें, समस्या है वो स्तंभित होने लग जाएगी। अगर घर में एक्सीडेंट, चोट, लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपको एक मसूर की दाल होती है लाल रंग की, टुकड़े वाली लेनी है। मसूर की दाल के साथ और अक्षत के साथ दक्षिण दिशा की तरफ जो है बेलपत्र का मुख कर आप अर्पण करते हो तो समझ लेना भगवान शिव आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगे और घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। घर के लोग दारू पीते हैं, जुआ, रंडीबाजी, गलत प्रकार का कार्य, गलत प्रकार का सेवन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको नृतज्ञा कोण दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नृतज्ञा कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप अगर अर्पण करते हो तो समस्या नहीं रहती है, दिक्कतें आपके घर में नहीं रहती है। अगर भगवान शिव, आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि की नव ग्रहों में से किसी भी ग्रह की कोई क्रूर दृष्टि है तो पश्चिम दिशा की तरफ आपको जो है बेलपत्र अर्पण करना चाहिए, मैसूर की दाल रखकर और काले तिल रखकर। तो आपके ऊपर जो भी नव ग्रहों की दिक्कत होगी, समस्या आएगी, वो सब जो है दूर होने लग जाएगी। इसी प्रकार से आपके घर के अंदर जो है, अगर आपको वाया कोण
जो कि चंद्रमा का होता है, चंचल सुहाग का होता है, आपको पंचामृत के साथ अगर आप बेल पत्र अर्पण करते हो और हल थोड़े से चावल अक्षत अर्पण करते हो तो आपके मन में स्थिरता रहती है। बिजनेस हो, व्यापार हो, या मन में स्थिरता नहीं रहती, बच्चे को मन पढ़ाई में नहीं लगता तो मन में स्थिरता नहीं लग जाएगी, बच्चों का मन भी पढ़ाई में लगने लग जाएगा। अगर आपको बोलने में हिचकिचाहट होती है, व्यापार में आपको दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, व्यापार में घाटा ही हो रहा है, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ जो है आपको हमेशा बेलपत्र जो है अर्पण करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपके घर के अंदर जो है धन का आगमन रहता है और व्यापार आपका जो है अच्छे तरीके से चलता है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, चिकना भाग जो है शिवलिंग पर होना चाहिए, खुदरा भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। यह हमेशा याद रख लेना कि चिकना भाग नीचे की तरफ और जो खुदरा भाग ऊपर की तरफ। ये भगवान शिव पर अर्पण करने से, एक बेलपत्र चढ़ाने से पूरी की पूरी कृपा प्राप्त होती है। आपको अकेली शिव की कृपा नहीं प्राप्त होती, साथ में वो भूतेश्वर है और आपको पता है नंदी भगवान, यहां तक कि माता गौरी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। जो चाहे मां काली का भक्त हो या किसी भी देवी देवता का भक्त हो, लेकिन अगर शिव पर बेलपत्र और जल अर्पण करता है, मैंने आपको सभी शक्तियों के बारे में बता दिया कि किस किस दिशाओं से किस किस तरीके का आपको कृपा प्राप्त हो सकती है मात्र एक बेलपत्र अर्पण करने से। दिशा उस तरफ हो, तरीका मैंने सारा आपको बताया है। और अगर आपको आकाश और पाताल से गड़बड़ लगती है कि आपके नीचे के घर में वास्तु का दोष आपको लगता है कि आपके घर में जो है वास्तु का दोष है, तो बेल पत्र के ऊपर शहद अर्पण करके अगर आप जल अर्पण करते हो तो आपको एक बात बता दूं कि किसी भी प्रकार का समस्त वास्तु दोष आपका जो है खंड हो जाता है। वास्तु दोष आपके ऊपर रहता नहीं है, कोई भी आपका वास्तु दोष जो है आपको दिक्कत नहीं करता। मात्र बेल पत्र अर्पण करने से और एक लोटा जल पूरे सावन कार्य करने से जीवन में जब इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, लाइफ में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, तो हम क्यों ना करें। हमें करना चाहिए, लाभ हमें प्राप्त हो सकता है इन सारे कार्यों को करने से। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन सुख में हो जाता है। विवाह, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े, शिव पर जल अर्पण करिए, एक लोटा। आप इस प्रकार से दारू पीने वाले की दिशा मैंने बता दी, उस तरीके से कीजिए, आपको लाभ है। करके देखिए ना, इस सावन करके देखिए, देखो लाभ। जब वीडियो आपके हाथ लगे तभी से शुरू कर दीजिए और भेज दीजिए उस शिव के भक्त के पास जो सच्चे मन से शिव को मनाना चाहते हैं, हनुमान जी को मनाना चाहते हैं, राम जी को मनाना चाहते हैं, मां गौरी को मनाना चाहते हैं। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जो भी मनोकामना कर आप इस वीडियो को शेयर करोगे वो मनोकामना आपकी शीघ्रता से पूरी होगी। तो बोले जय श्री राम, जय माता।